15 फरवरी की शाम 6 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ देखकर लोग भगदड़ की आशंका जताने लगे थे। फिर भी काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के 1500 टिकट बेचे जाते रहे। 9:30 बजते बजते प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार मच गई, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे भगदड़ को अफवाह बताता रहा। रात 11:30 बजे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि 2 घंटे पहले ही अस्पताल में लाशें पहुंचने लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज के लिए वहां से होकर जाने वाली 5 ट्रेनें शेड्यूल थी। इनमें 3 ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही थी, इसलिए उनके यात्री भी प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्लेटफॉर्म पहले से भरे हुए थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि इतनी भीड़ के बावजूद काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के करीब 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। इस वजह से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। खड़े होने तक की जगह नहीं बची। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल के कुल 2 कोच थे, यानी इनमें अधिकतम 250 यात्री आ सकते थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में जनरल के बजाय 4 सेकंड सीट अनारक्षित कोच थे, जिनमें 400 पैसेंजर आ सकते थे। मगध एक्सप्रेस में जनरल के 2 डिब्बों में 250 यात्री आ सकते थे। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में जनरल डिब्बा नहीं होता है, यानी प्रयागराज के लिए शेड्यूल सभी ट्रेनों में करीब 900 जनरल या अनारक्षित टिकट वाले यात्री यात्रा कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि रेलवे के अधिकारियों ने प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 जनरल टिकट क्यों जारी किए। बीते 2 वीकेंड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। 15 फरवरी को शनिवार यानी वीकेंड था, यानी भीड़ बढ़ने का अंदेशा था। घटना के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद भारतीय वायुसेना के जवान अजीत ने बताया कि मुझे इस घटना की आशंका शाम को ही हो गई थी, क्योंकि मुझे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुल सुगन लाल मीणा बताते हैं कि मैंने पिछले 46 सालों से कूली का काम किया। एक साथ मैंने स्टेशन पर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। इसके बावजूद मौके पर मौजूद वीडियोज और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इक्का दुक्का सुरक्षा कर्मी ही दिख रहे थे। इतने बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना 1 या 2 व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने एएनआई को बताया कि जब प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी तो बहुत सारे यात्री ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी देरी से चल रही थी और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। रेलवे पुलिस ने अपने बयान में कहा कि प्लेटफॉर्म पर आने वाली 2 ट्रेनों का नाम एक जैसा था, प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल। जैसे ही अनाउंस हुआ कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 से चलेगी तो महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। कुछ यात्रियों को लगा कि ट्रेन 14 की जगह 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अंतिम समय हुई अफरा तफरी की वजह से भगदड़ मच गई। न्यूज एजेंसी एएनआई को एक प्रत्यक्षदर्शी हीरालाल महतो ने बताया कि जब यह घोषणा हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 पर आएगी, तो इसके बाद दोनों तरफ से लोग आने लगे। ऐसे में भगदड़ मच गई। स्टेशन पर भारी भीड़ थी, तभी स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई। जानकारी स्पष्ट तौर पर यात्रियों तक नहीं पहुंच पाई। फिर जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे की तरफ जाते समय फुटओवर ब्रिज पर अफरा तफरी मची तो उसे कंट्रोल करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। भगदड़ में अपनी बहन को खो चुके संजय सिंह ने आईएएनएस को बताया कि हादसा प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ। भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस और रेलवे की तरफ से कोई नहीं था। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि जिस समय यह दुखद घटना घटी उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ से जाने वाले उत्तर संक्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। इस दौरान फुटओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर यात्रियों के फिसलकर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना हो गई। अभी तक रिपोर्ट और चश्मदीदों के मुताबिक शनिवार रात 9:26 पर भगदड़ मची। 10:30 बजे तक अस्पताल में बॉडी पहुंचने लगी थी, लेकिन सरकार और प्रशासन 3 घंटे तक इसे छिपाने की कोशिश करता रहा। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में हुई
हुई 18 की मौत के बाद कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रेल मंत्री को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। टीएमसी की राज्यसभा सांसद उपनेता सागरिका घोष ने एक्स पर लिखा कि पहले मोदी सरकार ने भगदड़ से इनकार किया, फिर इसे अफवाह बताया, फिर कहा कि कुछ लोग घायल हुए हैं। जब शव मिलने लगे तब मजबूरी में मौतों को स्वीकार किया गया। रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए और उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी, पूरे महकमे को लीपा पोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद नैरेटिव बनाया गया, सब कुछ सकुशल चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ चंगा सी है। ये बेशर्मी है, बेहयाई है, निर्दयता है, ये क्या है?